ट्रेल से निकलते वक्त बोलती है कि आज जो भी होगा, हल्दी मेहंदी डांस जो भी कुछ होगा वो सब आपको पता चलेगा। लेकिन दिखाया क्या था, वो तो किसी से छुपा ही नहीं था। तो किसी की मेहंदी को अपना कंटेंट बनाकर अपना फ़ायदा उठाना तो कोई डब्बा से सीखे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट छोड़ना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। जो डब्बा का व्लॉग आया है, कुछ पॉइंट हमसे जो रह गए थे तो हमने कहा था कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको कवर करेंगे। ऐसे बांटे जा रहे हैं गिफ्ट, ऐसे बांटे जा रहे हैं जैसे कि वो निकाह के टाइम पे वो थैलियां बांटते हैं ना, मेरा गिफ्ट कहाँ है, मेरा गिफ्ट कहाँ है। तरीके से गिफ्ट देना चाहिए था ना। लाए थे सामान लेकर जा रहे हो, वहाँ पर सजा भी रहे हो तो उनके सबके साथ सामान को रख दिया होता, अगर वो उस फैमिली के लिए ले आए जिस फैमिली में आप शादी के लिए आए हैं। तो फनी के दोस्त में से कोई कहता है कि मैंने देखा था कल व्लॉग में तुम रिटर्न गिफ्ट दे रहे थे, हमें भी गिफ्ट चाहिए। अब भाई देखो, खुद की कमाई का हो तो वही कुछ समझ में आए, लेकिन अपने बीवी के कमाई से खरीदे हुए गिफ्ट यानी कि बीवी के खरीदे हुए गिफ्ट तुम ऐसे बांट रहे हो जैसे तुम कितने बड़े दानवीर हो। फ्रेंड्स, इनका आधा काम हो गया है, आधा काम रह गया है। हॉट ग्लू गन बोला भी नहीं जा रहा और उसकी स्टिक को स्टक कह रहे हैं, कह रहे हैं उसकी स्टक खत्म हो गई है तो इसलिए काम रह गया है। हॉट ग्लू गन की स्टिक बोलते हैं उसको, जिनको ग्लू स्टिक बोलते हैं। कहते हैं बबली का घर वाला तुम्हारा कौन लगा, तो कहते हैं नंदोई। तो नंदोई तो वो भी थे ना जिनकी चॉकलेट लेके तो बड़े आराम से रख लिया, जिनको दुआ सलाम किया नहीं, जिनको देख के अंदर से छुप के भाग गई। ये कैसी बॉन्डिंग है और ये कैसी रिश्तेदारी है। पता है, जब शादी के बाद घर में दुल्हन आ जाती है तो जो घर के जवाई होते हैं या फूफा लोग होते हैं, उनके मान सम्मान का जो धर्मदार होता है ना, वो सारा का सारा सास के साथ साथ बहू के ऊपर भी होता है। क्योंकि ऐसा है ना, एक वक्त के बाद फिर बहू को ही घर संभालना होता है। तो अगर वही इज्जत के साथ मान के साथ पेश नहीं आएंगे तो आने वाले का दिल भी खुश नहीं होता और अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन ये उन्हें देखकर अंदर ही भाग गई। सही बात है, अगर इनकी अम्मी ने इनको ये सीख दी होती या बताया होता तो समझ में भी आता। लेकिन कम से कम आप देखकर, जब आप रिली मिली फैमिली में रहते हो, इतनी प्यारी सारी फैमिली है, रिल मिलजुल कर रहते हैं और सारी ननंदें इनको कितना प्यार करती हैं, जो देवर हैं वो भी सब लगे रहते हैं इनको खुश करने में, पैम्पर करने में फनी के साथ। तो कम से कम उनसे कुछ तो सीखो, कुछ तो अपनापन सीखो, कुछ तो मेंटेन करना सीखो ना, कि घर की बहू के क्या क्या फ़र्ज़ होते हैं गाँव में रह के तो सीखो। और पहली बात तो टिको, गाँव में टिकोगी तो सीखोगी भी। और देखा, आपने मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गई और उसके बाद घूमती फिरती रही है। तो रात को लगवाइए पैरों में मेहंदी। और रात को जब पैरों में मेहंदी लगवा रही थी ना, तो तब याद आया कि जो दुल्हन की बड़ी बहन है, क्योंकि वो सारे दिन काम में बिजी थी तो उनको अब फुर्सत मिली है। तो ऐसा ही होता है मैडम, तुम्हारी तरह मुंह उठा के यहाँ जाना वहाँ जाना, इधर जाना, मीटअप करना, एनजीओ में जाना। उस एनजीओ में गई थी ना जिस एनजीओ का नाम भी मेंशन नहीं किया था, और वहाँ से अवार्ड रिसीव करी थी, सेलिब्रिटी हुड जो है वो अपना इंजॉय कर रही थी वहाँ पर। तुम वहाँ पे एक बेटी की शादी में गई थी, ना कि बेटे की में, कि चलो भी काम कम है या फिर अच्छा है अपना ऐसे दिखाना। बेटी की काम के 100 काम होते हैं, क्योंकि बारात घर पे आनी होती है, रिश्तेदार आने होते हैं, कपड़े जाने वाने होते हैं तो उनको भी लगाना होता है, लेना देना भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लोगों का तांता लगा हुआ। तुमने तो लोगों को ही जोड़ लिया वहाँ पे, आओ आओ मैं यहाँ आई हुई हूँ, तुम यहीं आ जाओ, चाहे फिर घर वाले डिस्टर्ब हो नहीं हो, शादी का घर डिस्टर्ब हो या नहीं हो, तुम्हें अपने कंटेंट से मतलब है। तुम्हें अपना कंटेंट रखना था तो इतनी तो शर्म कर लेती ना कि तुम वहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा रुक जाते वहाँ पे, अपने होटल में पर्टिकुलरली स्टोरी लगा के एक डेट देते और वहाँ पे मीटअप रख लेते, जैसे बाकी के लोग ब्लॉगर करते भी हैं। तुम एक स्टोरी लगाती तो ऐसा तो नहीं है ना कि लोगों को पता नहीं चलता। अभी भी टाइम था, तुम 4 दिन 5 दिन जो भी दिन वहाँ पे रुके हो, तो कम से कम आप लोगों को अपने व्लॉग में ही बोल सकते थे कि प्लीज़ यहाँ पर मत आइए, क्योंकि शादी का माहौल है, बहुत मेहमान आए हुए हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी, तो आप इस होटल में मैं ठहरी हुई है, यहाँ पर आकर मिल लीजिए। ये तो होती है एक तहजीब की बात, एक जो होता है ना डिग्निटी की बात, एक इस बात की होती है कि जिम्मेदारी की बात। तुम तो जिम्मेदारी तो छोड़ो, तुम तो बचकानी हरकतों पर उतर आई हो। खुद क्यों नहीं खेल रही थी वो चटापटा वाला गेम? खुद को भी खेलना चाहिए था ना, क्योंकि खुद तो डरती हो, क्यों जितनी बुरी तरह से हाथ सबके लाल हो गए थे, खून छनक के आ गया था, तुम तो बर्दाश्त भी नहीं करती पाती, क्योंकि तो तुम छुई मुई हो ना, बाकी सब लोग कर रहे थे और खुद वहाँ पे खड़ी हुई थी और हंस रही थी, ठट्टे लगा रही थी और नाम दे रही थी, इस गेम को हम ये नाम देंगे। बड़प्पन दिखा के बड़े बनकर ऐसे कहना चाहिए था कि नहीं ये गेम मत खेलो, या दुल्हन तुम मत खेलो, तुम्हारे हाथ में लग जाएगा या क्या बात हो जाएगा। पर नहीं, तुम्हें तो एंजॉय करना था, क्योंकि तुम्हारा तो भर भर के कंटेंट आना था, उस कंटेंट से तुम्हें व्यूज आने थे, फिर उस व्यूज से तुम्हें पैसा भी तो मिल रहा है ना। तो डबल डबल काम हो गए, पैसा का पैसा कमा रही हो और शादी में आने का ड्रामा भी हो गया, अपना मीटअप भी हो गया, लोगों से गिफ्ट भी बटोर लिए।
मुझे तो सोच सोच कर उन घर वालों की आ रही है जिनके घर में शादी, वो बेचारे क्या सोच रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे। ये तो ऐसी वाली बात हो गई है कि ना कुछ कहते बन रहा है, ना कुछ सुनते बन रहा है, ना कुछ बर्दाश्त करते बन रहा है। भाई ये तो सोच लेते कम से कम कि वो शादी वाला घर है, 100 काम है, 50 काम है, और चार चार नहीं, पाँच पाँच छः छः एक टाइम में लोग आ रहे हैं। क्योंकि जितने भी हमने देखे हैं ना, अभी आप देखो दरवाजे के बाहर खड़े हुए, दरवाजे के अंदर जो कह रही है हमारा चैनल ये है, फिर वहाँ पे मेहंदी के टाइम पे, फिर वहाँ पे हल्दी के टाइम पे भी, मतलब लोगों का तांता इतनी बुरी तरह से जुड़ा हुआ है कि आप एक स्टोरी, एक कम्युनिटी लगाकर भी तो रोका जा सकता था ना, कि प्लीज़ आप इस जगह पर मत आइए, या हम अभी शादी में बिजी हैं, शादी से फ्री होकर हम आपको एक मीटअप प्रॉपर रख लेंगे, तो वहाँ के मिल जाते। बहुत सारे लोगों को हमने देखा, लखनीत को देखा, स्टोरी लगा देते हैं कि हम इस जगह पर हैं, और उस जगह पर उनके जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो पहुँच जाते हैं। तो ये एक आसान तरीका था। जैसे आपने मीटअप के लिए स्टोरी लगाई भी थी ना जब हैदराबाद गए थे, ऐसे यहाँ पे कर लिया होता। फिर कहती है वहाँ से भर भर के प्यार आ रहा है। भाई ठीक है, पब्लिक तो तुम पे उड़ल उड़ेल के जाएगी ही, अपने जो है टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं। पर ये तो देखो कि तुम किसी की शादी में आई हुई हो, तो किसी का फंक्शन इस तरह से क्यों स्पॉइल कर रही हो, उनका जो स्पेशल डे है उसको क्यों स्पॉइल कर रही हो। और कहाँ तो मेहंदी लगवाने के लिए बैठी थी, फिर कहाँ खाने बैठ गई, और फिर वापस आके कहती है कि चलो भाई हम जो है ना तैयार होने के लिए चलते हैं। वापस से होटल आ गई, फिर तैयार हो गई, फिर निकल गई। इतना आने जाने में टाइम वेस्ट कर रही है कि वहाँ लग रहा है कि ये शादी अटेंड करने के लिए गई है, ये शादी के कुछ काम करने के लिए गई हैं। ये तो वहाँ पर भाई भर भर के मजे करने के लिए गई हैं, और अपना व्लॉग बनाने के लिए गई हैं, अपना कंटेंट निकालने के लिए गई हैं। क्योंकि वेडिंग सीजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे रहता है, तो ऐसा मौका क्यों कर ही छोड़ सकते थे। ये घर की शादी थी तो घर की तरह से बिहेव भी तो करना चाहिए था। अब लोग कहेंगे क्योंकि घर की शादी थी तो घर जैसा बिहेव भी तो करना चाहिए ना, क्यों पराये की तरह से किसी और की शादी में खुद का कंटेंट निकालने पे लगी हुई है। अब जब वहां से निकल रही हैं तो देखो जो भी कोई इनको इनवाइट करने के लिए आए थे एनजीओ के लिए, वो इन्हें वही मिले, उन्हीं के ही जहां शामियाना लग रहा है उसी के बाहर, यानी कि घर के बिल्कुल जस्ट बाहर। तो हर कोई पूछ पूछ के उसी जगह पे आ रहा है। और देखो हल्दी में दिखाकर, क्योंकि वापस से वहां पे खड़ी हुई है जो ब्राइड है, वो खड़ी हुई है, तो फिर उसका फेस ब्लर कर दिया। अब तो पूरे हल्दी में तो फेस छाप दिया उसका, एक दफा में शादी में ही दिखा देते ताकि उसका ग्लो भी बना रहता, ताकि वो जो एक तरीका सा होता है ना कि भाई एक जो शर्म हया जो भी दुल्हन की रहती है, जो रौनक रहती है वो बनी रहती। तो शादी पे ही दिखा देती, नहीं हल्दी पे भी दिखाएंगी, मेहंदी पे भी दिखाएंगी, स्टिकर लगा देती, कुछ भी लगा देती। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि जो दुल्हन है बाहर के लोग तभी देख पाते हैं, या इन्होंने तो बाहर के लोग क्या 30 लाख लोगों को दिखाया है। मेहंदी लगवाने से पहले भी फोटो सेशन हो रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो चैनल प्रमोट्स हो रहे हैं। कहती है ये दुल्हन की बहन ने इतनी सारी जिम्मेदारी उठाई है तो अब टाइम मिला है लगाने के लिए। वो दुल्हन की बहन है ना, तुम्हारी तरह से जो ना दूर की भाभी नहीं है, जो वो जो है तुमने दूर की भाभी वाला ही काम करके दिखाया ना। अगर सगी भाभी होते, घर की भाभी होती, तो भाई घर की जिम्मेदारी भी उठाती और शायद तुम्हें जो है खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। अब यहाँ पे बहुत तेज भूख लगी थी ना भाई हमें, तो अब हम खाएंगे जमशेदपुर के समोसे। हाथों में मेहंदी लगी है लेकिन समोसे भी खाने हैं, तो चलो भाई फनी भाई अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। बस टिंट जरूर लगाना है, लेकिन भले ही मैंने मेहंदी लगा ली हो, मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती हो तो चलो कोई बात नहीं। इतना बड़ा घर है, ससुराल का घर है, फिर भी अपने शौहर से वहाँ पे जो है टिंट लगवा रही हैं, दिखा रही हैं, ताकि बाकी के लोग भी देखें, चाहे उनको कुछ भी फील हो ना हो। वही सास है, सारी ननदें हैं, सारी जितनी भी सास लगती है हर रिश्ते की वो सब हैं, लेकिन अपने टिंट में, अपने फैशन में कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे भले अपने शौहर से लगवा लो। इतनी सारी ननदें घूम रही थी, किसी से भी लगवा लिया होता, लेकिन इनको तो कंटेंट क्रिएट करना है। और वहाँ पर भी देखो वेन्यू पे भी लोग पहुँच गए, कहते हैं हम बहुत दूर से आए हैं और हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैं वही बार बार कह रही हूँ, अगर एक स्टोरी लगाकर मना कर दे तो कम से कम घर वाले डिस्टर्ब ना हो, इतने सारे लोगों में डिस्टर्ब ना हो। उनका अच्छा एक खास दिन है, उस लड़की का एक खास दिन है, उसको खास महसूस कराओ, उसको अच्छा महसूस कराओ, उनके साथ इन्वॉल्व हो। तुम्हारी तो वैसे भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है ना, जो तुम बताती हो कि भाई मेरा बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तुम्हारी शादी में उसने कितना कुछ किया, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें कितने अच्छे से पैम्पर किया जब तुम नई घर में गए थे वहाँ पे, ताकि तुम्हें नयापन फील ना हो। दिन रात तुम्हारे साथ में थी, चाहे फिर वो किचन में कॉफ़ी बनाना हो, चाहे फिर वो कुछ और करना हो, रात को मैगी बनाना हो, हंसी मजाक करना हो, तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ी थी ताकि तुम्हें अकेलापन फील ना हो। तो जब तुम कुछ काम ही नहीं कर रही तो एटलीस्ट 24 घंटे उस लड़की के साथ तो रह सकती थी। चलो तो भाई अभी टाइम हो गया, हम भी दुल्हन के साथ फोटो लेते हैं। और फोटो लेने के लिए ऐसी जगह पे खड़ी हुई है, ऐसे तो हल्दी के टाइम में सोफे पे कभी इधर और कभी दुल्हन के इधर, मतलब वहां पे पीछे अकेला छोड़ ही नहीं रही थी। हर फोटो में ऐसा
लग रहा था ना कि वैसे ये जो है ना ये पीछे छोड़ने वाली नहीं है, मतलब लगातार उसके साथ हर फोटो में ये। अच्छा बस फोटो की बात करें तो भाई वो जो दूसरी वाली जो इनकी ननंद है, जो दूसरी भी वो भी व्लॉगर हैं, उनका एक सिंगल सीन क्यों नहीं है। देखिए उनका भी व्लॉग आएगा, अब इन्होंने हल्दी का डाला, वो मेहंदी का भी डालेंगे। उन्होंने भाभी को फीचर किया लेकिन इन्होंने एक सिंगल पिक्चर नहीं ली। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अरे हाँ, एक झलक ली है, जस्ट कुछ सेकंड की, मेरे ख्याल से शायद 1 सेकंड की होगी, थोड़ी सी झलक है जहाँ उन्होंने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ है। चलो भाई बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि इतने दिन से 2-3 दिन से साथ में रह रहे हो और लगातार व्लॉग शूट कर रहे हो और उसमें आपने इतनी सी झलक ले ली। भाई बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने। मतलब बचपने की और बचकानी हरकतों की तो हद करके रख दी। मतलब वहां पे दूल्हे के घर गए हो, नंदोई है वो तुम्हारा, तो कम से कम कुछ तो अपनी बड़प्पन की, अपने जो सलज होने की डिग्निटी मेंटेन करो। ओ वाह, ताली बजा रही हैं, खुश हो रही हैं, जो ग्लिटर ऊपर से उड़ाया जा रहा है उसमें बच्चों की तरह से कर रही हैं। अरे भाई तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम घर की बहू हो, जिम्मेदार पर्सन हो। सास के बाद फिर आप ही जिम्मेदारी उठाते हो। अगर नंदोई हो गए या फिर कोई घर के जो है फूफा हो गए या फिर कोई और इस तरह के जो मान सम्मान वाले मेहमान होते हैं ना, उनको कम से कम मान सम्मान देने का आपका बनता है। आप तो खुद वहां पे बचकानी हरकतें कर रही हो, बच्चों की तरह से खुश हो रही हो। ओ वाह, बाप रे, क्या ठूस ठूस के गोलगप्पे खा रही थी। इतना बड़ा मुंह में रख लिया कि बोला नहीं जा रहा था, लेकिन इशारों से ही वो ऐसे करके बता दिए कि अच्छे हैं अच्छे हैं। और ये वो मैडम हैं जो दूसरों को सीख देती हैं, यानी कि अपनी बहन को सीख देती हैं कि नेल्स नहीं बढ़ाने चाहिए, नेल्स बढ़ाना गुनाह है और तुम इन्हें काट लो वरना मैं भाई भाभी से कह दूंगी। और लिटरली इसने ये भी बोला, फिर बाद में उस पार्ट को ट्रिम कर दिया कि मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी। मतलब सरेआम धमकी देकर इस तरह से बर्ताव कर रही थी उस लड़की के साथ, बजाय उसको को बताने के अपनी कज़न को, अपनी बहन को, टिज़ा को, कि मैं ये तुम काट लो, ये अच्छी बात नहीं है। एक तो होता है प्यार से सदाना और बताना, और एक होता है लिटरली धमकी देकर कि मैं शिकायत कर दूंगी, मैं भाई भाभी से बता दूंगी। उसको डरा रही थी और खुद क्या कर रखे हैं, कितने बड़े बड़े नेल्स बढ़ाए हुए हैं जिन पर मेहंदी जो है नेल्स को छोड़कर लगा दी, जबकि सुन्नत है नेल्स पर मेहंदी लगाना। ठीक है, आप नेल वाली मेहंदी भी उसके ऊपर लगा सकते हो तो अच्छा कलर आ जाता है, लेकिन नेल्स को ऐसे खाली नहीं छोड़ते। लेकिन नेल्स देखो ना, आप ध्यान से देखना, गाड़ी में बैठी हुई है तो कितने बड़े बड़े नेल्स बढ़ा रखे हैं जो अलग ही व्हाइट कलर के दिखाई भी दे रहे हैं। और जब होटल से निकलकर जब वहां पे वेन्यू पे पहुंची थी तो वहां जो लोगों ने आकर इन्वाइट किया था, अब आ गई है वहां पर मीटअप करने के लिए। और देखो जब चली थी ना तब ये नहीं बताया था कि साथ में वो लड़का भी है जो एक और फनी का दोस्त भी है, लेकिन वो आपको कहाँ नजर आएगा जब ये वहां पे पहुंच गए। ना ही कोई एनजीओ का नाम बताया, सिर्फ जगह का नाम बताया कि धतखेड़ी हम जा रहे हैं, और वहां दुनिया भर के लोग उनके वहां पे इंतजार कर रहे थे और ये अपना सेलिब्रिटी हुड वहां पे इंजॉय कर रही थी, बजाय इसके कि घर में टाइम दे, घर में टाइम स्पेंड करे। ये इसको अपने, ये इनको भी तो वो बोल सकती थी ना, जब उन्होंने इन्विटेशन दिया था तो ये बोल सकती थी कि घर में हमारे फंक्शन है, शादी है। शादी वाले घर में से कोई इतना टाइम निकाल के कैसे कहीं जा सकता है, कैसे निकाल सकता है सिवाय डब्बा के अलावा। वो ये उनको बोल सकती थी कि भाई जिस दिन का शादी थी उससे नेक्स्ट डे अगर वलीमा है या एक दिन का गैप है तब भी रख सकती थी, या वलीमे से नेक्स्ट डे भी रख सकती थी। 1-2 दिन और रुक जाओ जो तुम्हारा इतना ही इंपॉर्टेंट है, पर तुम रुकोगी नहीं क्योंकि तुम्हें फिर वापस मुंबई भी भागना है शादी निपटाने के बाद। तो समझ में ही नहीं आया कि वो जो अवार्ड दिया गया था वो किस लिए अवार्ड दिया गया था, और जो फनी को जो दिया गया था मेडल वो किस लिए दिया गया था कि बेमतलब के खाना, बेमतलब के जागना, बेमतलब की शॉपिंग, अंधाधुंध पैसे उड़ाना, गरीबों को इस तरह से खाना पीना दिखा के, शॉपिंग दिखा के गलत या नीचा महसूस कराना, इस चीज़ का अवार्ड दिया गया था। अरे भाई ये ऐसे ही नहीं फेमस हो गई है, ये फेमस हुई है अपने भाई भाभी की वजह से। उनका बहुत बड़ा हाथ है और स्पेशली अपनी भाभी की वजह से। आज ये जहाँ स्टैंड करती है ना, कभी शुक्रिया अदा नहीं करती कि मैं आज जहाँ पर हूँ मैं अपनी भाभी की वजह से यहाँ पर आई हूँ। वो कह रहे हैं कि तुम हमें इंस्पिरेशन हो, तुम हमारी इंस्पिरेशन हो, तुमसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन ये कभी नहीं कहती, तुरंत कभी इसको कहना चाहिए था ये एहसान फरामोश है बराबर की। हमेशा ये नहीं कहती, कभी भी दोहराते हुए नजर नहीं आएगी कि नहीं मैं आज जहाँ स्टैंड करती हूँ अपने परिवार की वजह से हूँ, अपने भाई भाभी की वजह से हूँ, स्पेशली अपनी भाभी की वजह से हूँ। आज मुझे जो ये बनाया है ये मेरी भाभी ने मुझे बनाया है, क्योंकि ये कभी ऐसी ना दिखती थी ना ऐसी थी। इनका लो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि लोगों से बात करते हुए भी घबराती थी। और घबराहट से याद आई, अब इतनी सारी पब्लिक है, इतना सफोकेशन हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा जबकि उसकी छत भी कोई बहुत ज़्यादा हाइट की नहीं थी और पब्लिक बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, तब मैडम को घबराहट नहीं हो रही है। घबराहट कम होती है जब मोहदहा में काम करना होता है ना, तब इनको मोहदहा में जाके घबराहट होती है, वैसे घबराहट नहीं हो रही है।
तो बेसिकली इसका जो है जमशेदपुर जाने का जो रीज़न है, ये शादी तो एक पीछे का है हिसाब किताब, बाकी का तो सारा इसका यही था कि मुझे एक तरीके से वहाँ पे जाऊँ, वापस से अपना वैसे ही दिखाऊँ जैसे मेरा हैदराबाद में था। अब हैदराबाद में क्या था कि वहाँ पे तो इनको खर्चा करके जाना भी पड़ा, ठीक है ना, और वहाँ रहने का इनका सबका भी हुआ। अब यहाँ एक पंथ दो काज हो जाएगा, चलो भाई एक रिश्तेदार है उनकी शादी भी अटेंड कर लेंगे, वहाँ पर भी शिरकत कर लेंगे, टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे देंगे, और बाकी का अपना मीटअप भी कर लेंगे, लोगों से गिफ्ट भी ले लेंगे, लोगों से वाहवाही भी ले लेंगे, और मेरी जो फैन फॉलोइंग है वो भी बढ़ जाएगी। तो इनका मकसद ही यही था वहाँ पर शादी में जाने का। लोग भर भर के जो है कमेंट कर रहे हैं कि इज्जत बख्शी, इज्जत बख्शी। अरे इज्जत बख्शी, ये इज्जत इस इज्जत के लायक नहीं है। ये अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करती, ये अपने जो है इन लॉज की इज्जत नहीं करती। हाँ सही कह रही हूँ मैं, पेरेंट्स की इज्जत नहीं करती। जो कोई अपने फादर के जिंदा रहने के बावजूद भी, जो कि बिल्कुल ठीक हैं, अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, वो बीमारी तो थे ना। बाकी जब आप कमा नहीं रही है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो ठीक है भाई ने जिम्मेदारी जो है उठाई है, क्योंकि भाई कमा रहा है। तो क्या वो बाप की जगह हो गया? जो स्टेज पर नेशनल टेलीविजन पर खड़े होकर ये कहती है मेरे भाई ने मेरे बाप का फर्ज अदा किया है, बाप का फर्ज अदा नहीं किया, उन्होंने भाई का ही फर्ज अदा किया है। तो इस तरह से तुम अपने पापा को नीचे नहीं दिखा रहे हो, अपने पापा को लो फील नहीं करा रहे हो। और ऐसे कोई भी नहीं बाप बन सकता। वो बाप हैं, वो रू बेबी के बाप हैं, वो आपके भाई हैं, और ज़िंदगी भर वो आपके भाई ही रहेंगे। और आपके पापा को इस तरह से ऐसे फील कराना या इस तरह से ऐसे बोलना नेशनल टेलीविजन पे कि बाप का फर्ज निभाया है, ये तो बोलना भी नहीं चाहिए। और माँ को देख रहे हो, किसी ना किसी चीज़ पे कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, और उनकी जो है गलतियों को पकड़ना, उनसे इंग्लिश के शब्द नहीं बोले जाने, वो उनको बार बार बुलवाना, हंसी मजाक ठिठोली करना। ये फिर दूसरा अब आ जाते हैं इन लॉज पे। इन लॉज की कौन सी खिदमत कर लेती हैं, कौन सा उनके साथ रह लेती हैं। इकलौते बेटे को लेकर अलग रह जाना, और बीच में तो अभी हमें सुनने को भी मिला था, अब जिस चीज़ की पुष्टि नहीं हो सकती तो उसको क्या ही कहे, लेकिन सुनने में आया था कि इनकी एनिवर्सरी के बाद वहाँ पे इनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए थे किसी बात को लेकर। बीमार इन लॉज को छोड़कर चले जाना इकलौते बेटे को, तो ये बहुत तहजीब की बात है कि ये इस चीज़ का अवार्ड दिया गया था, इस चीज़ का। अरे भाई, अगर तुम वहाँ पे सचमुच में तुमने लव मैरिज की थी, तो तुम उस लव के लिए सब चीज़ों को छोड़ देती और अपनी जो है ये जो लाइफ है ना, इसको भी मेंटेन आप यहाँ रहकर भी कर सकते थे। जैसे आप थोड़े थोड़े दिन के लिए यहाँ आते हो ना, ससुराल आते हो हाँ, ऐसे थोड़े थोड़े से टाइम के लिए आप मुंबई जा सकते थे और परमानेंट अपने ससुराल में रह सकते थे। तो ना तो आपके इन लॉज अकेले पड़ते, ना ही उनको बुढ़ापे में अपने बेटे बहू के बिना अकेले रहना पड़ता। आपकी सास कितनी बीमार रहती है और देखने में कितनी स्वीट लगती हैं, वो ना ही कभी किसी चीज़ से आपको रोकती हैं, हमेशा वो सपोर्ट भी करती हैं। तो जैसे वो अपना बड़ा दिल करके तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं, तुम्हें आगे बढ़ने देती हैं, तुम्हें किसी चीज़ से नहीं रोक सकती। तुम्हें कहकर चाहती तो वो तुम्हें रोक सकती थी कि नहीं तुम्हें परमानेंट यहीं रुकना है, क्यों तुम्हें होटल लेना है, या जब वो वहाँ पर रह रही हैं तो डेफिनेटली तुम्हें भी वहाँ पर रह लेना चाहिए था। लेकिन चलो ये सोच करके भी चलो घर छोटा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके कि मैं होटल में रह लूँगी। तुमने अपनी लेविश लाइफ को खुद को एंजॉय करना था, सो इस वजह से आपने वहाँ पर होटल लिया। अदरवाइज इतना नहीं है, लोगों के दिल घर छोटे होते हैं लेकिन दिल बहुत बड़े होते हैं, और उनका दिल बड़ा है, दिखाई दे भी रहा है। जैसे बाकी के सारे लोग आराम से वहाँ पर रह रहे हैं, वैसे आप भी रह सकते थे। जैसे कि वो फुप्पी रह रही हैं, जैसे कि बाकी सब लोग भी रह रहे हैं, जैसे कि वो बहनें रह रही हैं, या जो भी रिश्तेदार हैं जैसे भी हैं, मैं तो सबकी बात कर रही हूँ। तो तुम भी वहाँ पर रह सकती थी, लेकिन तुम्हें अपनी लेविश लाइफ मेंटेन करनी थी, इसलिए तुम्हें होटल वहाँ पे लेना पड़ा। तो कहने का रीज़न ये है कि तब आप इस अवार्ड के लायक होती, इस लाइफस्टाइल के साथ में अगर आप अपने ससुराल को भी इतनी ही शिद्दत से, उतने ही प्यार, उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही जिम्मेदारियों से सब मेंटेन कर कर चलती, तो आप इस अवार्ड के जिम्मेदार होते, तब आप अवार्ड लेते हुए भी बहुत अच्छे लगते। अब क्या है ना भाई, किसी ने बुलाया है, मेहमान नवाजी करी है, उन्होंने इनको जो है अवार्ड दे दिया है, तो वो तो उन्होंने अपना सोच कर दिया है, तो देने वाले की गलती नहीं है। कम से कम लेने वाले को तो ये सोचना चाहिए कि वाकई में इस लायक हूँ, और उसके बाद आके वापस से फिर वही शूट करना। जैसे कि उस लड़की की भी इच्छाएं होंगी कि भाई मेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे से शूट करो, रील्स बनाओ या वीडियोस बनाओ। जैसे बहनें सारी होती हैं कि भले ही वो सोशल मीडिया पे ना हो, लेकिन सब के सब मेमोरी रखने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। और आप सब अग्री भी करेंगे इस चीज़ से कि भले ही सारे लोग चाहे सोशल मीडिया पे ना हो, भले ही उनका इंस्टाग्राम ना हो, भले ही उनका फेसबुक ना हो, यूट्यूब चैनल ना हो, लेकिन सब के सब रिकॉर्ड करते हैं। ये तब से करते आ रहे हैं लोग, जब से ये स्मार्टफोन चले हैं या कैमरे वाले फ़ोन चले, तब से अपने मोमेंट को अच्छे से कैप्चर करके रखते हैं, ताकि जब आपका दिल करे तब आप उनको देख लें। देखिए, जो प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं वो तो प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं, यानी कि जो आपने कैमरामैन बुलाए हुए हैं या अपनी एल्बम बनाने के लिए या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बुलाए हुए हैं। लेकिन कुछ कुछ सीन ऐसे होते हैं कि वो एवरी टाइम नहीं होते, तो हमें भी वो रिकॉर्ड कर रख लेते हैं। तो वो शूटिंग कराने का मैडम को अब टाइम मिल गया, जो कि वो करती हुई दिखाई भी दे रही थी। तो कहने का रीज़न मेरा तो
ये है कि ये शादी तो करने के लिए गई हैं, गई तो घर से शादी करने के लिए, लेकिन शादी तो इनके लिए बहुत पीछे रह गई है, बाकी सारे काम तो बहुत पीछे रह गए हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इन्होंने जो दी है वो अपनी मीटअप को दी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेहंदी और शादी की सेरेमनी में इन्होंने अपना मीटअप ही रख लिया है। तो ये था मेरा एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने पहला पॉडकास्ट नहीं सुना है इस वीडियो पे वो डेफिनेटली सुनिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट छोड़ना मिस मत कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।